मित्रों नमस्कार। अपने प्रारंभिक परिचय सत्र में हम लोगों ने संघर्ष का एक स्वरूप देखा था। आज पहले चरण के अंदर हम छोटा सा एक अलग इसका स्वरूप देखेंगे। हमारे इस जीवन का पहला पड़ाव वह स्थान होता है जहां हमारा शरीर प्रारंभिक रूप से विकसित होता है। हमारी माँ का गर्भ में जब हमारा यह शरीर तैयार हो रहा होता है तो उस समय कई प्रकार के संघर्षों का हमारे सामने प्रस्तुतिकरण होता रहता है। गीता के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि एक वही स्थान है जहां हमें महल रूपी सुख की प्राप्ति भी हो सकती है और पाताल रूपी कष्ट भी सहन करने पड़ सकते हैं। क्यों और किस लिए, अभी इस संदर्भ में बातें हम नहीं करेंगे। हमें इस धरती पर एक स्वस्थ शरीर प्रदान करने वाले हमारे माता पिता हमारे लिए हमारे आने से पूर्व ही कई प्रकार के विकल्पों का चयन करते हैं। वे अपनी क्षमता के अनुसार हमारे आने का स्वागत सत्कार की तैयारी भी करते हैं। हमें इस बात का तनिक भी अनुमान नहीं होता है कि एक माँ के रूप में कितना कष्ट सहना पड़ता है और एक पिता के रूप में कितना सुरक्षात्मक बनना पड़ता है। हम सदैव ही किसी न किसी रूप में अपने जीवन को केवल आनंदमय रूपी छटा में देखते रहते हैं। जन्म के कुछ दिनों तक हम से हम संभवतः अपनी आंखें भी नहीं खोल पाते। उसके उपरांत भी हमें हर समय सुखद अनुभव मिलता रहता है। इस सुखद अनुभव को प्रदान करने के लिए विशेष तौर पर हमारे परिवारजन संघर्षरत रहते हैं। यह संघर्ष वास्तव में उन सभी के लिए इतना सुखद होता है कि वह इसका हृदय से आनंद ले रहे होते हैं, ना कि एक चुनौती के रूप में देख रहे होते हैं। हम अपने बचपन में लगभग प्रत्येक वस्तु को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं, किंतु इसके पीछे जो प्रयास किए जाते हैं उसका हमें अनुमान भी नहीं होता है। हमारा बालहट भी आनंद का एक स्रोत बनता है जो सभी के लिए प्रसन्नता एवं प्रेम का सूचक होता है। यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि वास्तव में हम निश्चल भाव से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं एवं सुगमता से संसाधनों के मिलने की प्रसन्नता को अपनी अनुभूति में ले रहे होते हैं। तो हमारे भीतर भी अद्वितीय अनुभूतियां विकसित हो रही होती हैं, किंतु प्रकृति हमारे लिए एक भविष्य का पूर्व से ही गठन कर चुकी होती है। वह केवल धीरे धीरे हमारे कंधों पर दायित्व डाल रही होती है। प्रकृति को यह पूर्व से ही पता होता है कि हम उसमें किस विशेष लक्ष्य के लिए नियंत्रण निमंत्रण दिया है। जिस प्रकार हमारे घर जब अतिथि आते हैं तो हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और अपनी ओर से राजसी भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराते हैं, किंतु यदि अतिथि
लंबे समय तक हमारे साथ रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनको भी वही दिनचर्या का पालन करना होता है, जैसी हम कर रहे होते हैं। उनको भी नित्य प्रति हमारे कार्यों में आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तौर पर सहयोग करना होता है, जिससे हमारा एवं उनके मध्य में जो संबंध है वह मधुर बना रहता है। ऐसी स्थिति में ना मिलने पर संबंधों में कड़वाहट आने प्रारंभ हो जाती है और हम उन्हें अपने निवास से निकालने का प्रयत्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रारंभिक जीवन में हमारे माता-पिता, परिवारजन एवं सहयोगी गण हमें सुगम सुविधाओं का स्वाद प्रदान करते हैं एवं हम भविष्य में प्रत्येक चुनौती को स्वीकार कर सकें, इसके लिए वह हमें तैयार भी करते हैं। कई प्रकार के कारक हमारे पक्ष में और कुछ विपक्ष में भी सदैव कार्य करते रहते हैं। हमारा मस्तिष्क उन दोनों को धीरे-धीरे समझता हुआ परिपक्वता की सीढ़ियां चढ़ता रहता है। मस्तिष्क में जितना अधिक संतुलन एवं नियंत्रण भाव जाग उत्पन्न होता रहेगा, मस्तिष्क उतना ही परिपक्व होता जाएगा। यह मस्तिष्क जब तक हमारे नियंत्रण में नहीं आता, तो यह समझ लेना चाहिए कि जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए और परिश्रम करना अभी शेष है। तो साथियों, आपने यह जाना यहाँ पर कि किस प्रकार से हमारा जो संघर्ष का जो प्रारंभिक दौर प्रारंभ होता है, अगले अध्याय में, अगले चरण में हम इसी पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने यह संदेश प्राप्त किया, इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस संदेश को कम से कम अपने 5 मित्रों के साथ साझा अवश्य कीजिएगा, ताकि ईश्वर द्वारा प्राप्त यह वाणी सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो। धन्यवाद, नमस्कार।